बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने आज हमने। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। अब आपको दो इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं, उन दोनों का आपने जो सॉल्यूशन रीजन है उसको शेडिंग के थ्रू शो करना है। फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया इसका। फर्स्ट पार्ट है जी 2x माइनस 3y इज़ लेसर और इक्वल्स टू 6। ये हम लिखेंगे, इस इक्वेशन को लिख देंगे इक्वेशन ए। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज लेसर और इक्वल्स टू 12, इसका नाम लिखेंगे हम बी। सबसे पहले हम फॉर इनइक्वालिटी ए के लिए हम सवाल शुरू करते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इसको लिख देंगे नंबर 1। इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें y 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 और वो किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो क्या हम लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, पॉइंट आपको क्या मिल गया है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की जो हमने खुद से पुट की थी। एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। अब आपने करना है फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 3 और वो आ जाएगा -2। तो आपके पास पॉइंट बन जाएगा, सो द पॉइंट इज 0 -2। आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। तो हम लिखेंगे द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास आए हैं जी, पहला पॉइंट है 3, 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या आ गया है, 0, -2। ये आपके पास पॉइंट्स हैं दोनों। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये जो इक्वेशन है आपके पास उसका ग्राफ बनेगा। अब जो आपके पास इनइक्वालिटी वाला साइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट O0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, इसको एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं हम। इन आपके पास क्या इनइक्वालिटी है, 2x माइनस 3y इज लेसर देन 6। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेसर देन 6, 0 इज लेसर देन 6, दैट इज ट्रू। अच्छा जी, आपके पास ये जो फर्स्ट ए वाली इनइक्वालिटी दी हुई है ये सॉल्व हो गई है। अब बारी है फॉर इनइक्वालिटी बी। जब आप दूसरी इनइक्वालिटी की बात करेंगे, फॉर इनइक्वालिटी बी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, उसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। सबसे पहले हमें x इंटरसेप्ट की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट की तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सो
द पॉइंट इज 6 और y की वैल्यू 0। ये हमने x इंटरसेप्ट के लिए किया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो वो बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12। तो इधर से y किसके इक्वल आ गया 12/3, y की वैल्यू आ गई 4। तो हम यहाँ लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0, 4। ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? द ग्राफ ऑफ द लाइन कौन सी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा? ये जो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं 6, 0 एंड 0, 4। ठीक है जी। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें जिसको हमने नंबर 2 दिया है, उसका ग्राफ इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए अभी हमें क्या करना है? टेस्ट पॉइंट लेना है। पुट O0, 0 एज अ टेस्ट पॉइंट इन 2x प्लस 3y लेसर आर इक्वल्स टू 12। तो ये बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेसर देन 12, 0 इज लेसर देन 12। अच्छा जी, 0 इज लेसर आर इक्वल्स टू लिखें या लेसर देन 12 लिखें, तो ये आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया है? ट्रू। दोनों जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं उनके लिए आपने पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए हैं और उनके सोल्यूशन भी आपको पता चल गया कि ट्रू हैं। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। अच्छा, ये आप देखें a के लिए आपके पास पॉइंट्स हैं 3, 0, तो x की वैल्यू बनेगी 1, 2, 3। ये पॉइंट एक आ जाएगा 3, 0, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, 0, और दूसरा पॉइंट बनेगा 0, -2, x की वैल्यू 0 और y की -2, वो ये पॉइंट बनेगा 0, -2। अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मिलाएंगे तो ये लाइन हमारे पास बनेगी, ये लाइन बन गई है। और दूसरे नंबर पे देखें, इसका ग्राफ जाएगा ट्रू है, तो जिसका आंसर ट्रू आना है उसने जाना है टूवर्ड्स ओरिजिन, जहाँ पर ये O है उसकी डायरेक्शन में इसका ग्राफ जाएगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो B है आपके पास, वो पॉइंट है 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो आपका ये पॉइंट है 6 और 0, और y के लिए आपका पॉइंट है 0, 4, वो है x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर आप लिखेंगे 0, 4। अब क्या करना है, आपने ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको मिला देना है। ये जो आपकी पहले वाली लाइन है ये ए इक्वेशन का सलूशन शो कर रही है, और जो दूसरे वाली है वो बी का सलूशन शो कर रही है। और अब देखें ज़रा, इसका भी आंसर जो बी वाली है एज अ टेस्ट पॉइंट, जब हमने ओरिजिन को चेक किया था तो उसका भी आंसर ट्रू आया है। ट्रू आने का मतलब क्या है कि उसका भी जो शेडेड रीजन है दैट विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन वाली साइड पे आपने उसको बनाना है। तो ये जो डबल शेडेड रीजन है ये सारा ये आपका सॉल्यूशन है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5, और दूसरी इनइक्वालिटी है -y प्लस एक्स इज लेसर और इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका तो ये आएगा x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5, इसको हम नाम लेंगे
इक्वेशन ए का। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर इनइक्वालिटी ए एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसमें आपने क्या करना है, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट आपका आ जाएगा, सो द पॉइंट इज, पॉइंट आ गया 5 0। आगे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट की तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज 0 5। आपके पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। जो यहाँ पे आपने लिखना है, द ग्राफ ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, 0 5 एंड 5 0। ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, पुट O 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट लेंगे उसको इन टेस्ट पॉइंट फॉर A। जो इनइक्वालिटी आपने A ली है, इसमें 0, 0 को टेस्ट पॉइंट रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5, 0 is greater or equals to 5, that is false। अच्छा, false आने का क्या मतलब है कि ग्राफ आपका किधर होगा जी, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब कि ओरिजिन से अपोजिट साइड पर जाएगा। अब आप लें जो सेकेंड इनइक्वालिटी है, माइनस वाई प्लस एक्स इज लेसर और इक्वल्स टू 1। नाउ माइनस वाई प्लस एक्स इज लेसर और इक्वल्स टू 1, इसको लिख देंगे इनइक्वालिटी बी। फॉर इनइक्वेशन इनइक्वालिटी बी, the associated equation is, associated equation क्या है, माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। आगे इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, तो इससे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज 1 0। इसके आगे क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा माइनस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये आपके पास आ गई। सो द पॉइंट इज -1 0। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया है, सो द पॉइंट
इज़ -1 एंड बल्कि x को 0 पुट किया हुआ है 0 -1, ये बनेगा 0 -1। आगे लिख देंगे द ग्राफ ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन है जी, -y + x = 1 is drawn by joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, 0 -1 एंड पहले वाला क्या पॉइंट आ गया बस आपके पास, ये पहले वाला पॉइंट है 1 0, तो पहला पॉइंट है 1 0। अब इसके बाद आपने क्या करना है, नाउ टेक O 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। जब इसको हम एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0 + 0 इज लेसर और इक्वल्स टू 1, 0 इज लेसर और इक्वल्स टू 1, दैट इज ट्रू। ट्रू का क्या मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन, आपका जो ग्राफ आएगा वो ओरिजिन की साइड पे उसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, अब ये देखें, जो आपकी ए है इक्वेशन इनइक्वालिटी, उसके लिए पहला पॉइंट है 0 5, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की 5, 1 2 3 4 5, ये आपका पॉइंट आ जाएगा 0 5 और दूसरी वैल्यू है 5 0, जिसमें x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, ये बन जाएगा 5 0। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स को मिलाना है आपस में। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन आपके पास आई है, ये इनइक्वालिटी ए की लाइन है, ठीक हो गया। आगे है आपके पास फॉर बी, बी के लिए आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी और ये पॉइंट कहलाएगा 1 0 और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट कहलाएगा 0 -1। और अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। अच्छा, जो पहले वाला है उसका जो आपके पास ग्राफ आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, उसने ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाना है। और जो दूसरी इनइक्वालिटी है बी जो है आपके पास, उसका जो ग्राफ है वो आएगा आपके पास टूवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ पर ये जो डबल शेडेड रीजन है, ये जो रीजन आएगा आपके पास, ये आपका सॉल्यूशन होगा। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है 4x - 3y इज लेसर और इक्वल्स टू 12, इसको नाम देंगे ए का। और सेकंड इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -3/2, इसको नाम देंगे बी का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर ए एसोसिएटेड इक्वेशन इज 4x - 3y इज इक्वल टू 12। फॉर x इंटरसेप्ट, सबसे पहले x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 4x - 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, 4x - 0 इज इक्वल टू 12, 4x इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू आ गई 12/4, x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास क्या पॉइंट आ गया, सो द पॉइंट इज 3 0, पहला आपका ये पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट, अब आपने इसको y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए सॉल्व करना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0।
जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू माइनस 4। तो आपके पास पॉइंट बनेगा, सो द पॉइंट इज 0 माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे द ग्राफ ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन है आपकी, ग्राफ ऑफ द लाइन 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इज ड्रॉन by joining the points, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये जो दो आपने अभी यहाँ पर फाइंड किए हैं, 3 0 एंड 0 माइनस 4। नाउ टेक O00 एज अ टेस्ट पॉइंट। किसके लिए टेस्ट पॉइंट लेना है, फॉर ए के लिए जब आपने इसको टेस्ट पॉइंट लेना है तो ये बनेगा 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेसर आर इक्वल्स टू 12, तो आंसर आ जाएगा 0 इज लेसर आर इक्वल्स टू 12, दैट इज ट्रू। ये आपकी जो ए पे है इनइक्वालिटी फर्स्ट वाली वो सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे बी के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर बी जो इनइक्वालिटी बी है उसमें बनेगा एसोसिएटेड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब ये जो लाइन है ये आएगा, इट इज अ परपेंडिकुलर, लाइन, ये वैसे ही आप शो कर लेंगे ग्राफ पे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए हम ले लेते हैं टेक O00 एज अ टेस्ट पॉइंट फॉर बी के लिए जब इसे टेस्ट पॉइंट के तौर पर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस 3/2, दैट इज ट्रू। चलें जी, अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले अच्छा जी देखें, फॉर ए 3,0 पहले नंबर पे 3,0 कब आएगा, वो ये पॉइंट बनेगा 3 0, और दूसरा पॉइंट है 0 माइनस 4, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की माइनस 4, 1 2 3 4, वो ये पॉइंट बन जाएगा 0 माइनस 4। आपने इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाना है तो ये आपके पास ये लाइन शो हो जाएगी, ये ए का सॉल्यूशन है और उसका आंसर ट्रू था। ट्रू का मतलब है कि ये जो आपके पास शेडेड रीजन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, वो ओरिजिन वाली डायरेक्शन में जाएगा, ठीक हो गया, ओरिजिन की तरफ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो फॉर बी है आपके पास वो तो एक सीधी लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, मतलब कि माइनस 1.5 आपके पास जो पॉइंट आएगा, और वो यहाँ पर शो होगा 1 और 2 के दरमियान में। तो यहाँ पर ये जो लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन है बी की, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये आपका पॉइंट आ गया। इसके लिए भी जब आपने टेस्ट पॉइंट लिया है तो वो ट्रू आया है, इसकी भी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन ही होगी, मब्दा की तरफ होगी। तो ये जो डबल शेडेड रीजन है, ये जो दरमियान में डबल शेडेड रीजन है, ये आपकी दोनों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन है।